तो देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपके सामने ये बनी हुई है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180 ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका जो क्लास इंटरवल है इसमें ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए कहीं भी आप करें, ये चाहे इस लोअर लिमिट से ये अपर लिमिट का डिफरेंस देखें तो 8 का ही मिलेगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि क्लास इंटरवल आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, तो क्लास इंटरवल की कंडीशन क्या रहती है कि ये जो आपकी अपर लिमिट है ये नेक्स्ट में आकर के ये लोअर लिमिट बन जाती है। अपर लिमिट नेक्स्ट में आके लोअर लिमिट बन जाती है, अपर लिमिट नेक्स्ट में आके लोअर लिमिट बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए आपकी अपर लिमिट इसमें 1 to 6 है और यहाँ 1 to 7 से शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आपको अरेंज करने की ज़रूरत है। याद रखिए क्या करने की ज़रूरत है? अरेंज करने की ज़रूरत है। अरेंज कैसे करेंगे? ध्यान दें, अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज करने के लिए कोई भी नंबर है इसमें जो आपका ये आपका लोअर लिमिट है, इसमें क्या करेंगे 1.5 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 0.5 माइनस कर देंगे और आगे 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे। टेबल बना लेंगे, किस तरीके से अरेंज करेंगे इसको आप देखिए ध्यान से। ये आपका हो जाएगा लेंथ ब्रैकेट में इन mm में है लेंथ, और यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे 0.5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 117.5 और यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे तो 126.5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यही वाला उठा करके यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 126.5 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.5 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 135.5। ठीक है, अब देखिए यही वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा 135.5 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 144.5 हो जाएगा, 144.5। ठीक है, ये यहाँ बन जाएगा आकर के लोअर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 153.5। अब देखिए ये जो इसका अपर लिमिट है यहाँ आके लोअर लिमिट बन जाएगा तो 153.5 और यहाँ कितना है देखिए यहाँ तो 162, यहाँ पर 0.5 बढ़ेगा ना तो 162.5। ठीक है, इसके बाद में यही वाला आपका यहाँ बन जाएगा लोअर लिमिट 162.5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 171.5। ये वाला जो अपर लिमिट है यहाँ आकर के लोअर लिमिट बन जाएगा 171.5 और यहाँ जो कंडीशन है ये आपका हो जाएगा 180.5। ठीक है, इस तरह से आपका ये अरेंज होगा। देखें अगर आप डिफरेंस देखें तो वही डिफरेंस है, लेकिन मेन जो आपका होता है इसमें क्लास इंटरवल में कि पहले का ये जो होता है अपर लिमिट वो सेकंड का आकर के लोअर लिमिट बन जाता है, उसमें ऐसा था नहीं। ठीक है,
इसके बाद में जो आपके नंबर ऑफ लीव्स यानी फ्रीक्वेंसी है उसको रख लेते हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। क्लियर। तो इस तरह से इसको हम अरेंज करेंगे। ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है और ये अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है हमने आपको क्लियर बता दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। अब इसमें बनाना क्या है, इसमें देखिए बार ग्राफ बनाने को नहीं बोला है, इसमें बोला है हिस्टोग्राम बनाने का। क्या बनाने को बोला है? हिस्टोग्राम। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं हिस्टोग्राम। तो देखें हिस्टोग्राम बनाते समय हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका ये नंबर ऑफ लीव्स हैं इनको हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ? y एक्सिस पर। तो देखिए नंबर ऑफ लीव्स मैक्सिमम कितनी है? 12 है। तो 12 हैं तो 12 तक ही इसको कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हो गया 12 तक। अब इसके बाद में ये जो आपका दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 117.5 यहाँ नोट कर दीजिए। 117.5। इसके बाद में यहाँ कितना आ जाएगा? 126.5। आगे क्या हो जाएगा? 135.5। 135.5। इसके बाद में क्या हो जाएगा? 144.5। 144.5। आगे क्या हो जाएगा? 153.5। 153.5। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 162.5। 162.5। और इसके बाद आ जाएगा सॉरी ये थोड़ा सा ये 162.5। इसके बाद में ये हो जाएगा 171.5 है ना। और इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 180.5। 180.5। इस तरह से इसको नोट करेंगे, है ना। अब जब नोट करेंगे तो आप ये देखें कि ये जो पहले वाले का है, ठीक है, पहला वाला कहाँ तक आएगा? देखिए 117.5 से 126.5, इसमें कितनी लीव्स हैं? 3। तो 3 तक इसको लेके आएंगे। देखें 3 के सामने तक इसको लेके आएंगे इस तरह से। इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है? सेकेंड में 126.5 से लेकर के 135.5 तक कहाँ जाएगा? 5 तक। तो 5 तक इसको ले लीजिए, ये आपका सीधा बढ़ा दीजिए ऐसे 5 तक। ठीक है, 5 तक हो गया। इसके बाद में आगे कितना है? आगे आपका 9 तक है, तो 9 को ले लेते हैं। 9 कहाँ? यहाँ पर आएगा। हाँ, तो 9 को ले लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 9। इसके बाद आ जाएगा 9 के बाद में 12। 12 सीधा आपका इधर आता है। हाँ, तो 12 इधर आएगा, तो 12 इस तरह से कुछ आ जाएगा। इसके बाद में 12 के बाद कितना है? 5। 12 के बाद 5, तो 5 ले लीजिए, ये आपका इसके इक्वल कहीं आ जाएगा। ये आपका इस तरह से ये 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा 4। तो 4 कहाँ पर है? 4 आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ये 4। इसके बाद 4 के बाद 2, तो 2 ले लीजिए। 2 किधर आएगा?
2 आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मिला देंगे इस तरीके से तो आपका इस तरीके से ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये हम जिगजैग ले लेते हैं। जिगजैग क्यों लेते हैं? जिगजैग इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होता है और 0 से डायरेक्ट 117.5 आ जाएगा। तो यहाँ जिगजैग ये ले लेते हैं कि इसके बीच में ये सारे नंबर्स हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप सीधा ये करते चले जाएं। तो ये देखिए, चाहें तो आप यहाँ एक्स एक्सेस भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सेस। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया क्या? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया। नीचे आपका जो होगा लेंथ, ये लेंथ है आपकी, लेंथ इन mm ब्रैकेट में कर देंगे और ये ऐसी लेंथ है। इसके बाद में ये जो आपका आया है इसको अब साफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये y एक्सेस पर हम क्या डालेंगे? y एक्सेस पर क्या रहेगा? y एक्सेस पर आएगा नंबर ऑफ लीव्स। क्या आएगा? नंबर ऑफ लीव्स। ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ लीव्स हो गई। तो इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया। आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, 1-2 बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना? मन लगा कर करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो ग्राफ से रिलेटेड था वो क्लियर हुआ। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन तो था नहीं, बस इतना कहा था कि इसमें कि इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। इसमें कहा था कि क्या कोई इसके अलावा भी ग्राफिकल सुटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? ये जैसे बना है इसके अलावा भी कोई सुटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किसी दूसरी तरह से बन सकता है। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है हाँ बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या मतलब? बनाना चाहते हैं आप लोग? तो अगर बनाना चाहते हैं तो उसको भी कर दें। चलिए उसको भी देख लेते हैं। कहा है इसमें सेकेंड पार्ट में कि क्या इसके अलावा भी कोई है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो हो सकता है। तो चलिए करते हैं। बस इसको आपको इतना ही ऐसे ही कर देना है, हम इसी पर बना दे रहे हैं। आप देखें, अगर इसको देखेंगे तो आपका जो लीव्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स वो कितनी हैं? नंबर ऑफ लीव्स पहले 3 हैं, तो नंबर ऑफ लीव्स 3 यहाँ देख लीजिएगा। 3 के सामने इधर कहीं पड़ेंगे नंबर ऑफ लीव्स, ये 3 हो गई। 3 के बाद में फिर कितनी लीव्स हैं? 3 के बाद में 5 हैं। 5 को देखें, इधर कहीं आएगा, है ना? ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 के बाद में 5 के बाद में 9, तो 5 के बाद में 9 इसमें जाएगा ना। 5 के बाद में 9 इसमें जाएगा, तो 9 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कहीं, है ना? ये 9 है, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में 9 के बाद में 12 है, तो 12 के लिए अगर हम देखें तो 12 के लिए क्या हो सकता है?
इसके लिए आपका हो सकता है ये 12 पर आ जाएगा सीधा, ये देखिए 12 यहाँ पर हो जाएगा। ये 12 के बाद में फिर आ जाएंगे हम 5 पर, किस में आएंगे, 5 पर आ जाएंगे। देखिए ये 5 है, इसी के सामने इधर कहीं हो जाएगा। और इसके बाद में इधर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको यहाँ से लेकर के चलेंगे ऐसे, तो मिला देंगे इसको ऐसे, है ना। मिलाते हुए आगे चलेंगे तो आपका इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जो इसका टेबल है, टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। टेबल में डिफरेंस क्या आएगा, देखें ध्यान से। टेबल में डिफरेंस ये आएगा कि देख ली टेबल को। टेबल में डिफरेंस ये आ जाएगा कि जहां हमने एडजस्ट किया था, क्या एडजस्ट किया था, देखें यहाँ हमने लिखा था 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा कि जो ये है आपका, यहाँ क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। अब आप कहेंगे क्लास मार्क क्या होता है। देखिए क्लास मार्क की अगर बात करें तो क्लास मार्क जो ये होता है वो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपका क्लास मार्क निकल आएगा। क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास मार्क अगर दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही क्लास मार्क निकलेगा 122, 131, 140, 149, 158, 167, 176, ठीक है। ये आपका क्लास मार्क आ जाएगा। और यहाँ तो आपको पता ही नंबर ऑफ लीव्स आ जाएंगी 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, क्लियर। तो इस तरह से दूसरी तरह से जब हम बनाएंगे तो उसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ भी चेंजेस आएंगे, देखिए यहाँ भी चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या हो जाएंगे, ये जो आपका यहाँ पर है, ये यहाँ पर आपका ये वाला आ जाएगा क्लास मार्क वाला, यानी 122 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 131, कितना आ जाएगा 131, यहाँ पर आ जाएगा 140,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 149, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 158, 158। और इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं ऐसे 158। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 158 के बाद 167, और उसके बाद हो जाएगा 176, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके पीछे से मिलाने के लिए एक काम जरूर करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो है यहाँ पर एक पहले लिख दीजिएगा। इसका कितना है, अगर डिफरेंस हम देखें तो कितना है इसका डिफरेंस 9 का, तो 9 इधर अगर पीछे हटेंगे तो 113 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ से ना मिला करके फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और ये। ध्यान रखिएगा ये आपका 3 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा, ये 9 है, ये 12 का है और ये 5 है। और यहाँ पर 5 के बाद में आपका एक आएगा 4 का आएगा। 4 को इधर कहीं कर दीजिए, इस साइड में बीच में ही ऐसे, तो ये 4 का हो जाएगा और ये 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका दूसरी तरह से भी ये बन सकता है, ठीक है ना। दूसरी तरह से भी ये बन सकता है। आपके क्वेश्चन में ही दोनों दिया गया है, इस वजह से हमें ये बनाना पड़ा। क्लियर। तो पहले में जो बताया था हिस्टोग्राम निकालने के बनाने के लिए बताया था, दूसरे में कहा था कि क्या इसके अलावा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ इसके अलावा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हिस्टोग्राम ही बोला जाता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन जो है। इसके बाद में कहा गया है, थर्ड में पूछा गया है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, वाई। तो कहा है कि क्या ये करेक्ट है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 mm की हैं। अगर हैं तो क्यों, इसका जवाब भी आपको देना होगा। तो इसके जवाब में आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, नो। क्या लिखेंगे, नो। थर्ड का जो जवाब है, थर्ड पार्ट का, उसके आंसर में आप लिखेंगे नो। थर्ड पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ही, नो। बिकॉज the maximum number 12 is corresponding to the class interval 145 to 153, which implies that the leaves whose length are 145 mm or less than 153
mm और मैक्सिमम इन नंबर। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था, उसका आंसर आपका ये है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का फिनिश हो गया।